नमस्कार। केवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप कक्षा 1 में अपने बच्चे का नामांकन कराना चाहते हैं और आप इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से संबंधित जो भी अपडेट्स आते हैं हम इस चैनल के माध्यम से लोगों को सूचित करते हैं। इसलिए आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करके रखें। आइए आज हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 के एडमिशन प्रक्रिया के बारे में। ये किस प्रकार केंद्रीय विद्यालय में नामांकन होता है, बच्चे की उम्र क्या होती है, लॉटरी किस प्रकार होता है, इसमें क्या दस्तावेज लगते हैं, आदि सवालों के जवाब आज आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। आइए बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 की नामांकन प्रक्रिया के बारे में। केंद्रीय विद्यालय संगठन एक बहुत बड़ा संगठन है। लगभग इसके 1250 विद्यालय पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं। यहाँ तक कि 3 विद्यालय विदेशों में भी चल रहे हैं। हजारों की संख्या में प्रति वर्ष बच्चे नामांकन लेते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है उस पर पहले हम बात करते हैं। विद्यालय संगठन कक्षा 1 के नामांकन जो होते हैं उसमें ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरे जाते हैं, यानी जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा। इसमें गार्जियन को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। इसमें आमतौर पर बच्चे का और माता पिता की पूरी जानकारी भरनी होती है। जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं इसमें 2 चीज आपको अपलोड करना होता है, एक बच्चे का फोटोग्राफ्स और दूसरा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। यानी ये 2 दस्तावेज आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय में अपलोड करने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उम्र को। केंद्रीय विद्यालय में हर एक क्लास के लिए एक उम्र का स्लैब बना हुआ है। कक्षा 1 के लिए 6 से 8 वर्ष, यानी 31 मार्च 2025 को बच्चे ने 6 वर्ष अगर कंप्लीट कर लिया है तो वो कक्षा 1 के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 8 वर्ष से एक दिन भी अधिक नहीं होना चाहिए। जो भी फॉर्म ऑनलाइन के द्वारा भरा जाता है उसमें अगर 6 से कम वर्ष है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ तक कि एक दिन भी अगर कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और एक दिन भी अगर अधिक है तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 1 अप्रैल को जो बच्चे ने जन्म लिया है उसको भी फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। आवेदन शुल्क। केंद्रीय विद्यालय संगठन कोई आवेदन शुल्क नहीं लेता है इसमें, यानी आप फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपको कोई भी आवेदन शुल्क देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय विद्यालय संगठन स्मार्टफोन के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से, इन दोनों तरीकों से आप जिसमें आपको सहज महसूस हो आप इसके द्वारा फॉर्म भर सकते हैं। यानी जो वेबसाइट दिया गया है kvsonlineadmission.gov.in में आप मोबाइल में भी खोलकर फॉर्म भर सकते हैं, या तो फिर आप किसी साइबर कैफे में जाकर के भी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के समय में अक्सर देखा जाता है कि अभिभावक फॉर्म भर तो देते हैं लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां कर देते हैं। अभिभावक जब फॉर्म भर देते हैं उसके बाद उस फॉर्म को जो प्रिंट निकाल कर जरूर चेक कर लेना चाहिए ताकि जो त्रुटियां हैं उसे वो सुधार सके। हमारे चैनल में एक वीडियो बना हुआ है कि फॉर्म भरने में अक्सर लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, उसे आप अवश्य देखें ताकि फॉर्म भरने के समय में आप उसमें गलतियां कम करें। एक बार फॉर्म भर दिया जाता है उसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा लॉटरी प्रणाली के द्वारा इसके रिजल्ट जारी होते हैं। यानी जो इसका मेरिट लिस्ट बनता है वो बनता है ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन एक डेट जारी करता है उसी दिन सारे केंद्रीय विद्यालयों में एक समय निर्धारित कर दिया जाता है, उसी समय में ऑनलाइन लॉटरी होती है और इसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। आमतौर पर केंद्रीय विद्यालय में केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चे को वरीयता दी जाती है। केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन फॉर्म जब आप भर रहे होते हैं इसमें आप मैक्सिमम 3 विद्यालय चुन सकते हैं। यानी अपने बच्चे के नामांकन को लेकर के आप जब ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होते हैं उसमें आपको 3 विद्यालय चुन सकते हैं, यानी आप अपने हिसाब से किसी 3 विद्यालयों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जब मेरिट लिस्ट बन जाता है उसके बाद पर्टिकुलर केवी अपने लिस्ट जो है वेबसाइट में अपलोड करते हैं। यानी जिन बच्चों के चयन हुए रहते हैं उनके लिस्ट अपने ऑफिशियल वेबसाइट में जारी करते हैं और एक तिथि निर्धारित करते हैं कि आपको उस दिन आकर के विभिन्न दस्तावेजों के साथ आपको प्रस्तुत होना होता है, ताकि वो दस्तावेज को विद्यालय चेक करता है और सही पाए जाने पर आपको उसी दिन नामांकन की प्रक्रिया आपका पूरा होता है।
जब बच्चा का नामांकन हो जाता है उसके बाद केंद्रीय विद्यालय, आप जिस केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का नामांकन करा रहे हैं या करवा लिए हैं, वो उसके बाद वहाँ का वो आपको नियम और शर्तें बताएंगे और आपको वो फॉलो करना होता है। नामांकन करने के बाद, केंद्रीय विद्यालय में बच्चे का नामांकन लेने के बाद आपको एक चालान देंगे और चालान को अपना पेमेंट किया जाता है। किस प्रकार पेमेंट करते हैं? ऑनलाइन के माध्यम से। हमारे YouTube चैनल पर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में किस प्रकार पेमेंट किया जाता है। ये हुई नामांकन प्रक्रिया के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में। केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन में रिजर्वेशन में सबसे पहले आरटी आता है। आरटी का 25%, यानी क्लास का स्ट्रेंथ अगर 40 है तो 10 बच्चे आरटीई में एडमिशन होंगे। अब ये किन बच्चों के नामांकन आरटीई में होते हैं? वैसे बच्चे जो SC, ST, OBC, NCL, EWS में आते हैं, उन बच्चों के नामांकन आरटी के तहत होते हैं। यानी आरटीई के लॉटरी में वही बच्चे का नामांकन होगा जो ऑनलाइन लॉटरी प्रोसेस में जिनके नाम आएंगे। यानी आरटी में 25% रिजर्वेशन हो गया। आरटी के एडमिशन में वैसे बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है अर्बन क्षेत्र वाले के लिए 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 8 किलोमीटर रेडियल दूरी होनी चाहिए। इसके बाद आता है SC 15%। रिजर्वेशन सभी हॉरिजॉन्टली होते हैं। ST 7.5%, OBC NCL 27%। OBC NCL अभिभावक, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो हम लोगों को कि OBC NCL और OBC CL, यानी OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर, OBC क्रीमी लेयर, दो कैटेगरी होते हैं, लेकिन आरक्षण में OBC NCL को मिलता है। वैसे अभिभावक जिनकी आय 8 लाख या 8 लाख से कम है, वे अभिभावक एक OBC NCL प्रमाण पत्र अवश्य बना लेंगे, ताकि फॉर्म भरने के समय में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप OBC NCL में है या OBC CL में है। इनके दो कैटेगरी, इसलिए बहुत सारे लोग फॉर्म भर देते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं हो पाती है कि वो OBC NCL है या CL है। हमारे चैनल में OBC NCL और OBC CL पर एक विशेष वीडियो बना हुआ है, आप उसे अवश्य देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उनका लिंक दिया गया है, आप उसे एक बार जरूर देख लें। इसके बाद आता है डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, उनको 3% रिजर्वेशन दिया गया है। ये सभी हॉरिजॉन्टली है। और इसमें एक बात बताना चाहेंगे कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे को 2 साल का उम्र में 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया है कि केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय कर्मचारी के बच्चों को वरीयता दिया जाता है, और ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे केंद्रीय विद्यालय में केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों का ही नामांकन होता है। इसमें अगर आपको जानकारी है कि केंद्रीय विद्यालय में कैटेगरी वाइज एडमिशन होते हैं, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने नियमावली में कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5, ये 5 कैटेगरी का जिक्र किया गया है। यानी नामांकन के समय में इसी क्रम से वरीयता दिया जाता है। कैटेगरी 1 में आते हैं केंद्र सरकार के ट्रांसफरेबल और गैर ट्रांसफरेबल कर्मचारियों के बच्चे। इसमें आमतौर पर रेलवे के, आर्मी के, BSF के, पैरामिलिट्री के, ये सभी कर्मचारी कैटेगरी 1 में आते हैं। इन्हें वरीयता में सबसे पहले दिया जाता है। और इसमें एक चीज और विशेष आपको ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म भर रहे हो और अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो आप उसमें ट्रांसफर, आपके पिछले 7 साल के ट्रांसफर का जिक्र करना होता है। यानी आपने पिछले 7 साल में कहाँ कहाँ ट्रांसफर हुए हैं, आप उसे फॉर्म में अवश्य दिखाएं, ताकि आपको फॉर्म जब आपके बच्चे का नामांकन हो तो उसमें आपको एक इसका बेनिफिट दिया जाता है। यानी जितने ज्यादा ट्रांसफर होते हैं वैसे लोगों को सबसे पहले लॉटरी में सबसे पहले बच्चे का नाम आता है। इसलिए आपका अगर ट्रांसफर हुआ है पिछले 7 साल में तो आप उसे अवश्य दिखाएं। दूसरे कैटेगरी में आते हैं केंद्रीय सरकार के उपक्रमों के ट्रांसफरेबल और गैर ट्रांसफरेबल कर्मचारियों के बच्चे। यानी कैटेगरी 2 में बैंकिंग सेक्टर के लोग, यानी जो नेशनल बैंक है उसके स्टाफ। दूसरे हो गए LIC के स्टाफ,
इस प्रकार जो PSUs हैं उसके कर्मचारियों के बच्चे को कैटेगरी 2 में माना जाता है। इसके बाद आता है कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे आते हैं। जो प्योर स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे हैं वो कैटेगरी 3 में आते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के शिक्षक हो गए, ये सभी कैटेगरी 3 में आते हैं। इसके बाद आता है कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 में राज्य सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चे, यानी स्टेट गवर्नमेंट के जो वैसे कर्मचारी जो हैं जो जिस प्रकार मान लीजिए नगर पालिका के हो गए या फिर स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हो गए, ये सभी कैटेगरी 4 में आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कैटेगरी 5। कैटेगरी 5 में आ जाते हैं जैसे बिजनेसमैन हो गए हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए हैं, ये सभी कैटेगरी 5 में आते हैं। केंद्रीय विद्यालय 2 तरह से रन होते हैं पूरे भारतवर्ष में। एक होते हैं सिविल के या फिर डिफेंस के, और दूसरे होते हैं जो केंद्रीय विद्यालय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं। यानी यहाँ पे कैटेगरी में थोड़ा बदलाव हो जाता है। यानी यहाँ पे कैटेगरी 1 में उन लोगों को माना जाता है वैसे प्रोजेक्ट वाले कर्मचारियों के बच्चे, रिटायर्ड कर्मचारियों के बच्चे, इनको कैटेगरी 1 माना जाता है। बाकी उसके बाद जो सिविल या डिफेंस में कैटेगरी 1 जो है वो प्रोजेक्ट वाले स्कूल में कैटेगरी 2 हो जाते हैं, और उसी तरह से जो 2 वाले कैटेगरी वो 3 हो जाते हैं, 4 वाले 5, 5 वाले 6। यानी प्रोजेक्ट वाले विद्यालय में 6 कैटेगरी माना जाता है। आमतौर पर सिविल और आर्मी के जो विद्यालय है वहाँ पे 5 कैटेगरी लागू होते हैं, और अंडरटेकिंग यानी प्रोजेक्ट वाले विद्यालय में 6 कैटेगरी हो जाते हैं। कैटेगरी से संबंधित हमारा एक वीडियो बना हुआ है, आप इस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं इसके लिंक को, आप वहां से इसके में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म भरने का समय लगभग फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक से फॉर्म भरे जाने लगते हैं। और इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है दस्तावेज। ये पूरे दस्तावेज की लिस्ट आप हमारे स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, और ये सभी दस्तावेज जब बच्चे के नामांकन के समय में आपको बुलाया जाएगा तो ये सारे कागजात आपको लेकर जाने होते हैं। जैसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो गया, कर्मचारी का सेवा प्रमाण पत्र, माता या पिता जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपका सेवा प्रमाण पत्र एक फॉर्मेट आता है। केंद्रीय विद्यालय ऑनलाइन एडमिशन के समय में ही आप जो उसमें फॉर्मेट दिया गया है, जैसे वैसे कर्मचारी जिनके 7 सालों में ट्रांसफर हुए हैं उसका भी एक फॉर्मेट दिया गया है, और कर्मचारी का सेवा प्रमाण पत्र स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग फॉर्मेट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग फॉर्मेट है। आप इसी फॉर्मेट में सेवा प्रमाण पत्र बना लें। इसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट, विगत 7 सालों में कितने ट्रांसफर हुए हैं उनका एक सर्टिफिकेट बनता है, वो भी KVS ऑनलाइन एडमिशन में आपको अपलोड किया हुआ है, आप उसे निकाल करके अवश्य भर लें। इसके बाद आता है माता या पिता का आवासीय प्रमाण पत्र। जो बच्चा जहां से विद्यालय आएगा उस आवास का, यानी उस जहां पे बच्चा रह रहा है वहां का आवासीय प्रमाण पत्र। DA के लिए दिव्यांगता सर्टिफिकेट, EWS BPL जिस पर लागू होता है उन लोगों को लेकर के आना होगा। बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो, बच्चे का ब्लड ग्रुप। ये रहा केंद्रीय विद्यालय संगठन में कक्षा 1 में होने वाले नामांकन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें, आपको जानकारी दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जो भी एडमिशन से संबंधित अपडेट आएंगे आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताया जाएगा। धन्यवाद।